हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। और आज हम चैतन्य क्लास में कर रहे हैं एपी का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 क्लास 10th, है ना। तो देखो क्या कहता है क्वेश्चन। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। उन्होंने 1995 में वर्क स्टार्ट किया एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। सैलरी कितनी थी? 5000 रुपीज़ एनुअल थी ये, ठीक है। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200, और इंक्रीमेंट मिला उनको 200 रुपीज़ का ईच ईयर। हर साल उनके सैलरी में 200 रुपीज़ इंक्रीज हो जाते थे। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000। तो ये पूछ रहे हैं कि किस ईयर में, कितने साल बाद उनकी जो सैलरी है वो 7000 पहुंच जाएगी, ठीक है। चलो तो देखते हैं। अब आफ्टर 1995 ईच ईयर सैलरी कितनी होगी? जो फर्स्ट सैलरी होगी वो हुई हमारे पास 5000, फिर उसमें 200 रुपीज़ का हो गया इंक्रीमेंट। तो इससे बनेगी एक एपी। 5000 और 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ, तो नेक्स्ट जो सैलरी हुई 5200 रुपीज़ हो गई। उससे जो नेक्स्ट सैलरी आएगी वो कितनी आएगी? 5400 डॉट 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 डॉट, और कहाँ तक पहुँचाना है हमें इसको? 7000 रुपीज़ तक, राइट। तो ये जो एपी बनी जिसमें कॉमन डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है, 200 रुपीज़ का आ रहा है। तो ये देखना है कि 5000 से लेके 7000 तक कितने ईयर में ये सैलरी बढ़ी, ठीक। हमने देखा कि भाई इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो मिला, हमें ए मिला 5000 और ए एन मिला 7000 लास्ट टर्म है, और जो कॉमन डिफरेंस डी है वो आ गया 5200 से माइनस कर दो 5000, तो वो मिला हमें 200 रुपीज़। इट मीन्स इसके बाद हमने देखेंगे कि इसकी nth ईयर में कितनी हो जाएगी सैलरी? 7000 रुपीज़। मीन्स nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और nth के प्लेस पे, लास्ट टर्म के प्लेस पे क्या लिख दो? 7000, और ए कितना है हमारे पास? 5000 प्लस एन तो हमें बताना ही है, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास आया है 200 का। ले जाते हैं इसको, ट्रांसपोज कर देते हैं। 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। करो जी सॉल्व। 7000 से 5000 गए तो बचे हमारे पास 2000। तो ऐसे लिख ले इसको, n माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 2000। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 2000, और ये 200 अपॉन में आ गया। 20 से 20 कैंसिल, और 2 10 जा होते हैं 20। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, और n इज इक्वल टू 10 प्लस 1। 10 प्लस 1 मीन्स n, 10 प्लस 1 मीन्स 11, है ना। तो इसका मतलब इसकी 11th ईयर में जो मिस्टर रॉय थे, इनकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी? 7000 रुपीज़ हो जाएगी। इज इट क्लियर? चलिए स्टूडेंट, अब करते हैं 5.2 एक्सरसाइज का लास्ट सम। देखो, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। रामकली फर्स्ट वीक में कितना सेव करती हैं? ₹5 से अपनी सेविंग स्टार्ट करती हैं ऑफ अ ईयर, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75, और हर वीक उसमें 1.75 रुपीज़ और ऐड कर देती हैं। इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम्स 20.75, तो फाइंड द n। हमें इसमें n बताना है। तो चलो सबसे पहले हम लिखें द वीकली सेविंग्स ऑफ रामकली आर एज फॉलोज। फर्स्ट वीक में कितना रुपीज़ सेव किया? ₹5। फिर 1.75 उसमें ऐड कर दिया, तो कर दो, तो ये आ गया 6.75। फिर 6.75 में फिर 1.75 ऐड कर दो,
तो देखो कितना आ गया 5 5, ये कॉमन लगा देते हैं, 5 5 10 10 की 0 कैरी 1, 7 7 14 14 और 1 15 कैरी 1, 6 और 1 यहाँ आया 6 और 1 7 7 और 1 8, तो आ गया 8.50। अब जो लास्ट है इसका आफ्टर सम वीक्स, ये धीरे धीरे पहुंच गई कितने पर 20.75 पर, ये सेविंग्स जो है वो पहुंच गए 20.75 पर। अब हमें इसमें n फाइंड आउट करना है। तो आप देखो ये एक AP बन गई, ठीक है। इस AP का हमें A पता है, A है हमारे पास 5, AN भी पता है लास्ट टर्म वो है 20.75 और D भी पता है, D तो है हमारे पास 1.75। सब चीज़ें गिवन है, हमें n फाइंड आउट करना है। तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ, n मिल जाएगा आपको an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है हमारे पास 20.75 और a आ गया हमारे पास 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 1.75। सॉल्व कर लो, 20.75 इसको इधर ले आए -5 और ये हुआ n माइनस 1 इंटू 1.75। ये 5 को ठीक कर लेते हैं, ये बना दिया 5, ठीक है। अब 20.75 से 5 माइनस करो तो बचा हमारे पास कितना 15.75 और यहाँ आया n माइनस 1 इंटू 1.75। सॉल्व करो, n माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 15.75। हमें लाना है n माइनस 1, तो इससे सॉल्व कर लेते पहले 15.75 अपॉन 1.75। पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर दो, अब इसे कैंसिल कर दो, 5 से कट रहा है, 5 3 जा 15 आ गए, 2 5 25 और 5 5 जा 25, फिर 5 3 जा 15, फिर 5 1 जा 5, 2 5 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से कैंसिल कर दो, 5 7 जा 35, यहाँ 5 6 जा 30 और फिर 1 5 15, 5 3 जा 15, 7 से 7 9 जा 63। तो हमारे पास आया n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 और n की वैल्यू आ गई 9 प्लस 1, तो n की वैल्यू आई हमारे पास 10। तो इसमें बेटा n आ गया 10। अब ये पूरी हमारी एक्सरसाइज हो गई जिसमें हमने जो सारे के सारे क्वेश्चंस किए वो n टर्म के फॉर्मूले से कर लिए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। इज इट क्लियर?